अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आगे हदीस आखिरी कि सहाबा किराम दीन के रास्ते में निकले थे, खाना पीना सब खत्म हो गया था। फिर एक बस्ती से गुजर रहे थे तो एक आदमी बीमार था। उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले नजर आ रहे हैं, कहा कि इनकी शिफा की दुआ कर दी। तो सहाबा किराम ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। वह आदमी को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। सूरह फातिहा का दूसरा नाम ही बुखारी शरीफ में सूरतुश शिफा है। शिफा सूरह शिफा है। अल्लाह ताला ने इसका नाम सूरह शिफा रखा है और बेशक अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। तो उन लोगों ने अपनी खुशी से साहबा को हदिया दिया, मांगा नहीं था। अब आकर पूछा किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये लेना जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने मांगा नहीं था, बल्कि उन्होंने बतौर खुशी के हदिया दिया था। तो फरमाया ये खाना हक का खाना है जिसमें कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता आजकल जैसे मैंने उस वक्त कहा था, तावीज़ों की दुकानें खुल गई दुनिया भर में, ख़ासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और उम्मत को गुमराह करते हैं। सूरतुश शिफा जैसी आयतें लिख कर दो तो जायज़ है, मगर ये कहना लोगों को घरों में लड़ाने के लिए, तुम्हारी देरानी ने पिला दिया है, तुम्हारी जेठानी ने पिला दिया है, तुम्हारी खाला ने पिला दिया है, तुम्हारी चची ने पिला दिया है, तुम्हारी फूफी ने पिला दिया है, तुमको खिचड़े में हलीम में पिला दिया है, शरबत में पिला दिया है। इस तरह जो चाहे लूटते हैं वो हज़रात, जितना चाहे पैसा मांगते हैं और उम्मत को इस तरह गुमराह लड़ाते हैं। यहाँ तक कि तलाक़ें हो जाती घरों में। किसी जगह अपने शौहर का नाम लिया जाता है, किसी जगह औरत का नाम लिया जाता है कि तुम्हारी बीवी ने किया, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और कुरान और हदीस से साबित है, पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ किसको है? अल्लाह। ज़्यादा इन लोगों का कहना ही झूठ है, ये तावीज़ वालों का। कोई इस्लामी तरीके से दे, जैसा मैंने अभी बताया, सूरह फातिहा है या कोई और कुरान की आयतों से कर दे, दम कर दे। जैसे हदीस में आता है, जिस जगह पर जिन्नात या शैतान हो, मकान में, दुकान में वगैरह में, तो कुछ आदमी कुछ दिन तक अगर उसमें आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया जाए तो जिन्नात या शैतान अपनी जगह छोड़ के भाग जाए। तो ये मैंने खुद ने तजर्बा किया। हमारा दीन दुनिया पेपर निकलता है, तो उसकी जो ऑफिस पहले ली थी वो गैर मुस्लिम की थी, उसने बेचने निकाली थी। तो हमने वो ख़रीद ली, वो मकान बंद पड़ा था। मैं कभी जुमेरात को जाता अंकलेश्वर, और सफ़र में से आया और सोना हुआ कभी कि भाई अब वालिदा हयात थी, सो अल्लाह ताला ज़रा ज़ोर से आमीन कहो, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए और उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। 3 साल पहले रमज़ान में इंतकाल हुआ, बहुत अल्लाह वाली औरत थी। मैं तो समझा कि उनकी नींद ख़राब होगी, तो चलो मैं यहीं अंकलेश्वर ऑफिस पे सो जाता हूँ। कई मरतबा, कई जुमेरात की रात को ऐसा हुआ कि ऊपर कोई चलता हुआ नज़र आता है, बाकायदा के ऊपर कोई चल रहा है। मैं पढ़कर सो जाता था, कभी मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। बाकायदा एक दिन मैंने देखा कि ऊपर कोई रहता नहीं है, ऊपर कोई बातचीत कर रहा है, बाकायदा आपस में बातचीत कर रहे हैं।
मैंने उस पर भी ध्यान दिया कि होगा कोई अल्लाह की मखलूक होगी, क्योंकि ऊपर का कुछ काम नहीं था, हमारी ऑफिस नीचे थी। एक मरतबा हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हुआ था, तो मैंने एक मौलवी साहब को भेजा कि मेरे पास पढ़ते थे कि जाओ दीन दुनिया ऑफिस पर से फलां किताब ले आओ। उस दिन जनाजा था तो मैं अंकलेश्वर गया हुआ था। तो वो मौलाना ने जैसे ज़ोहर बाद खोला ऑफिस, तो ऊपर से आवाज़ आई, ए इधर मत आया करो, यहाँ बाकायदा ज़ोर से बोले, और हमको डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। कोई नहीं रहता, हाँ ताला मारा हुआ। वो मौलवी साहब तो घर ऑफिस खुली छोड़कर जो भागे हैं, इसी हालत में वो ऑफिस खुली छोड़कर भागे। यहाँ कोई रहता नहीं ना, ऊपर से आवाज़ आई। तो मेरा यकीन और मजबूत हो गया कि ऊपर है अल्लाह की मखलूक। फिर मैंने जितने दिन उधर से गुजर होता था बयानों के लिए, ऊपर जाकर मैंने चारों तरफ आयतुल कुर्सी पढ़ के दम किया, और बीच में बीच वाले हर कमरे में एक ही बार पढ़ता था और दम कर दिया। ऊपर के पूरे पहले, नीचे कुछ नहीं था। कुछ 8-10 दिन किया होगा मेरे ख्याल से। उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक दोबारा नहीं आया। यकीन मजबूत होना चाहिए। ये कुरान पाक की तासीर है कि आयतुल कुर्सी पढ़ जिस जगह पढ़ी जाए। दुकानों पर लोग नहीं पढ़ते, इसलिए बरकतें नहीं होती। नज़र भी लग जाती, हसद की नज़र भी लग जाती। फैक्ट्रियों पर नहीं पढ़ते, मकानों में नहीं पढ़ते। एक बार पढ़ के ऐसे ही खाली खाली फूंक मार दो मकान, कोई जिन्नात ने कोई मखलूक नहीं आए। ये तावीज़ वाले उल्टे सीधे उम्मत को गुमराह करते हैं। तुम्हारे घर में है, साया है, जिन्नात है, असरात है, समझे आप? ये सब गुमराह करते उम्मत। बेचारे डूबते हुआ आदमी तिनके का सहारा लेगा। लोग जाते हैं तो भीड़ लगती है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बरसों से बैठते हैं, 100 के करीब पेशेंट होते हैं हर पीर को। कभी मैंने ज़ुबान से नहीं कहा तुमको किसी ने खिला दिया या पिला दिया। मैंने कहा बकवास मत करो, बेकार की बातें सब। मैंने कहा बीमारियाँ तो आती हैं न, कभी जिन का असर हो तो पता चल जाता आदमी। ज़्यादातर जो बकवास करते हैं ना, वो डिप्रेशन की बीमारी है। काम का बोझ मर्दों में औरतों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओवर लिमिट। दिमाग जो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने ये गोश्त का एक लुठड़ा है, उस पर ओवर लिमिट जब काम का बोझ डालेंगे तो डिप्रेशन की बीमारी आएगी। ये काम करना है, वो काम करना है, काम। बीवी बच्चों के साथ लोगों को खाना नसीब नहीं है ना। एक वक्त की रोटी भी खा सकते हैं, ऐसी इसी रोज़ी और ऐसे मालदारी क्या काम की। चलिए आगे चल। तो वो हदीस आई थी, तो सूरह शिफा जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है, अल्लाह ने उसमें बहुत शिफा रखी। बच्चों को पिलाओ, उससे गुस्ल कराओ, तो अभी जो है नज़र उतर जाती है, बच्चे बहक जाते हैं, किसी की नज़र लग जाती है, तो भी शिफा हो जाती है। आगे चलिए। हदीस आ रही है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वली अहदुकुम अख़ाहु फलयुहसिन कफ़नहु फ़इन्नहुम युबअसून फ़ी अकफ़ानिहिम व यतज़ावरून फ़ी अकफ़ानिहिम रवाहुल ख़तीब फ़ी तारीख़ हदीसुन सहीह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ध्यान से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने भाई को या बहन को कफ़न देने का ज़िम्मेदार बन जाए कि ये इस मरहूम को मुझे कफ़न देना है, तो फरमाया अच्छे कपड़ों में कफ़न दे। बिल्कुल हल्का किस्म का कपड़ा इस्तेमाल ना कर, और बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं इस्तेमाल कर, दरमियानी। जैसे शादियों में हम लोग कैसे बंधन के जाते हैं, इस तरह के दूल्हा दुल्हन नहीं बनाना। बिल्कुल घटिया किस्म का भी नहीं। अब क्यों अच्छा कफन देने का हुक्म दिया? फरमाया इसलिए कि मुर्दों को इसी हालत में अपने कफनों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा, इसी कफनों के साथ, और इसी लिबास में वो आपस में क़यामत के दिन मुलाकातें करें। लिहाजा अच्छा कफन होना चाहिए।
बिल्कुल घटिया किस्म का कफन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा कफन इस्तेमाल करना है। और बहुत ऊंचे किस्म का भी नहीं कि दूल्हा दुल्हन पहनते हैं ऐसे महंगा कपड़ा नहीं, क्योंकि अब दुनिया से आखिरत जाने का वक्त। उलमा फरमाते हैं कि घटिया और हल्के दर्जे के कफन से भी परहेज करने की इस हदीस में तालीम दी गई कि बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल ना करो, 5-10 रुपए का। बहरहाल इस मामले में ज़्यादा गुलू भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं होना चाहिए कि दूल्हा दुल्हन की तरह हमें इसको जो है सजाना नहीं। दरमियानी दर्जे के कपड़े में कफन देना चाहिए। कब्रों से उठने के बाद लोग नंगे होंगे या लिबास पहने हुए होंगे? सवाल जवाब के लिए अलफितन व अशरातुस्साअ में इस उन्वान आदमी इन्हीं कपड़ों में उठाया जाएगा जिनमें मरता है, उसमें वहाँ हदीस आ गई, ये हदीस आगे गुजर चुकी है। कफनों में उठाया जाएगा जैसा मतलब ये है कि क़याम उठाया जाएगा कपड़ों के साथ, मुलाकातें भी हो गई कफन के साथ, मगर जब हिसाब का वक्त होगा, ज़रा ज़ोर से बोलो ना भाई, किसका वक्त होगा? हाँ, हिसाब शुरू, जैसे कब्रों से उठे तब तो कफन पहना हुआ है, मुलाकातें हुई रिश्तेदारों से या किसी से भी तो कफन तो पहना हुआ वो, मगर जब हिसाब शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सबके कपड़े उतर जाएंगे। मर्द औरत सामने भी होंगे मगर कोई दूसरे के सतर पर नहीं, नज़र भी नहीं जाएगी। ये हदीस आगे आ चुकी है पिछले साल। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या एक दूसरे के सतर, मर्द के सतर को नहीं देख सकता है, औरत के सतर को नहीं देख सकता है, तो मर्द औरत की और औरत मर्द के सतर को मैदान हश्र में कैसे देख पाए जब कपड़े नहीं उतर जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर इतना होगा कि किसी को यही पता नहीं होगा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। भाई ज़रा ज़ोर से बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, ये पता ही नहीं होगा कि मेरे सामने कोई, अल्लाह का डर इतना सवार होगा। इसकी मिसाल उलमा ने बहुत अच्छी दी। ये बात याद रखो और उम्मत तक बात पहुँचाओ। मैं हमेशा उम्मत से शिकायत करता हूँ कि उलमा से बातें बहुत सुनते हैं मगर वहीं दफन करके लोग चले जाते, दूसरों तक पहुँचा नहीं। आप अपनी बीवी से मिले तो ये हदीस सुनाओ, दोस्तों से मिले तो हदीस सुनाओ। ये मिसाल जो उलमा ने लिखी कि वजह कपड़ों बदन पर क़यामत के हिसाब किताब के वक्त कपड़े नहीं होंगे तो क्या एक दूसरे का सतर नहीं देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का डर इतना होगा कि किसी को ये खबर ही नहीं होगी कि मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है। इसकी मिसाल उलमा ने कितनी बेहतरीन लिखी कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बगीचे में गए, किसी पार्क में, खाना पीना सब लेकर गए, आपने टिफ़िन खोला, दस्तरखान बिछाया, सामने तालाब है या नहर जा रही है, दरिया किनारा है, खूबसूरत हवाएं आ रही ठंडी ठंडी। ध्यान से सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस समझा रहा हूँ। और माशाल्लाह खुश हैं कि हम मालदार हैं, घूमने फिरने आए हैं, अल्लाह हर एक को ले जाए भाई, नेमत तो नेमत है, घूमने फिरने से कोई मना नहीं करता, मगर महरम के साथ जाए, गैर महरम के साथ नहीं, जैसा आजकल रिवाज है। इतना गंदा माहौल हो गया है, ये आखिरी ज़माने की निशानियाँ। आज जितने पेशेंट आए ना उसमें 3-4 केस थे, शादीशुदा मर्द गैरों की औरतों को लेकर घूम रहे हैं, उनकी औरतों ने पीछा किया तो उसको पता चल गया कि फलां जगह बैठे हुए। और शादीशुदा औरतों में भी ये बीमारियां हैं, शौहर काम पर गया है या बिजनेस पर है, पर्दा नहीं ना घरों में, इसलिए ये मुसीबत है, और वो किसी और गैर मर्द के साथ। जहाँ भी बेपर्दगी होगी, मैंने आपको बताया, घरों में पर्दे को मजबूत कराओ। जैसे नमाज औरत पर फ़र्ज़ है, बेशक बोलो ज़ोर से, अल्लाह ने औरत पर पर्दा भी फ़र्ज़ किया है। कहीं भी डॉक्टर के पास जाए महरम के साथ जाए, मेरे पास आए इलाज के लिए महरम के साथ जाए। तन्हाई में कोई बैठेगा दो गैर महरम तो तीसरा शैतान, फिर वो गुनाह की तरफ ले जाए। फिर चाहे तुम तावीज़ वालों के पास जाओ कि कहीं भी जाओ, गुनाह आम हो जाए। ये आज की बात कर रहा हूँ, 3-4 केस आए थे शादीशुदा, आप देख रहे।
ज़रा ज़ोर से आमीन कहो। अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का डर इतना होगा कि मैदान हशर में कोई मर्द मर्द का और मर्द औरत का, औरत मर्द का किसी का सतर पर नजर ही नहीं, अल्लाह का डर इतना हो। तो उलमा ने उसकी मिसाल से समझाया कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ पार्क में बैठे, माशाअल्लाह खाना वाना सब तैयार, आइसक्रीम भी है, सब तैयार, किसी को चाय किसी को कॉफ़ी, अब सब लेकर गए। और उसी बाग में जो जू है, जू प्राणी संग्रहालय जिसको कहते हैं, अचानक उधर करीब में जंगल है, किसी जगह से भेड़िया निकल आया या शेर निकल आया, शेर। अब आपकी पूरी फैमिली खड़ी है और आपके सामने आ गया। वो हदीस को समझा रहे उलमा कि कितनी खुशी की घड़ियां चल रही, खाने की पीने की, दरिया किनारा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और शेर आके खड़ा हो गया। उलमा फरमाते हैं कि अब बताओ टिफिन, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी नज़र आएगी? भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, चाय नज़र आएगी? कुछ भी नज़र नहीं आए। अब जो नज़र आएगा सिवाय मौत के कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मौत के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सामने शेर आ गया या लायन आ गया या टाइगर आ गया। अब मौत के सिवा फरमाया जैसे शेर, लायन या टाइगर के आने की सामने आ जाने पर मौत के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हालांकि खाना पीना सब मौजूद है, होश उड़ गए। जब एक शेर के आने पर नेमतें नज़र नहीं आती, समझे कि नहीं, इतना डर आ गया मौत का शेर की वजह से। तो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, उसके सामने जब हिसाब का वक्त होगा तो किसको पता होगा कि मेरे सामने कोई नंगा खड़ा है? ये मसला है। तो मैदान हश्र में कब्र से जब उठेंगे तो कफन तो पहना होगा, कोई आमने सामने आ गया, मुलाकात भी हो गई, मगर जब हिसाब शुरू होगा, जरा जोर से बोलो भाई क्या होगा? हाँ, ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान है कि नहीं? ईमान मजबूत है कि नहीं? कि अकीदा कमज़ोर है? मैं अक्सर बयानों में कहता हूँ कि आपने मोबाइल में लॉक मारा है, आपने लॉक का जो नंबर रखा है वो गलत, आपने लॉक मारा है इसका, इसको लॉक ही बोलते हैं जी, हाँ, ताकि कोई आपका मोबाइल जो है खोल ना सके। आप खुद ही, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 1 2 3 लॉक मारा है ना, आप मार रहे हैं 1 3 4, जोर से जवाब दो भाई, खुलेगा आपका लॉक? जब गलत नंबर से आपका लॉक नहीं खुल रहा है तो गलत ईमान और अकीदे से, जब आपका मोबाइल नहीं खुल सकता है तो गलत ईमान और अकीदे से जन्नत आपके लिए कैसे खुलेगी? अगर आपका अकीदा कमज़ोर है अल्लाह के साथ, कि किसी ने खिला दिया, किसी ने पिला दिया, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं। इलाज सुन्नत है, दवा कराओ, हकीम को बताओ, हमारे जैसों को बताओ जो इलाज की जानकारी रखता है, या जो कुरान हदीस के ज़रिए रूहानी इलाज करता हो सही तरीक़े से, तो उसको बताओ। इलाज तो सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने इलाज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने इलाज बतलाया है। मुस्तकिल बुखारी मुस्लिम सब हदीस की किताबों में किताब रुक़या, झाड़ फूँक करना कुरान हदीस से जायज़ है। तो क़यामत के दिन हिसाब होगा, कलमे का सच्चा यकीन मजबूत है कि नहीं? एक बीमारी तंदुरुस्ती अल्लाह के हाथ में, इलाज कराओ। कि मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ या बीमार रहता हूँ, ऐसा लगता है कि किसी का साया है या घर में जिन्नात है, बस ऐसे ही ठोक दिया। फिर हिसाब होगा नमाज का, फिर रोज़े का, फिर आप मालदार रहे जितने साल तो ज़कात का, जिन सालों में आपके पास पैसा नहीं था या कर्ज आ गया उन सालों में ज़कात का, उन सालों के ज़कात का हिसाब, ज़काती वाजिब नहीं, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज थी उसका हिसाब, फिर बंदों का हुक्म, बंदों के हुक्म। अगर किसी को नाहक कत्ल किया है, जैसे आजकल होता है पैसों के मामलात लेन देन में, कुछ नहीं हुआ तो बस उसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो। किसी मोमिन को कत्ल करना छोटी मोटी बात है?
कुरान पाक में वला सल्ला वसामा, चाहे तुम नमाज पढ़ते हो कि रोज़े रखते हो, अगर किसी मोमिन को कत्ल किया है तो कुरान पाक में है लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में जाएगा। मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम होगा। पैसों का मसला है, मैं आपको आसान रास्ता बतलाऊं। कुरान हदीस में सामने वाले को दिल को ज़ेर करना हो उसके इलाज भी लिखे। आपके पैसे या क्या कोई भी चीज़ हो तो आपकी दे दे, एक इलाज, मगर आप जाते हैं बस मारधार करने पर उतर जाते हैं। दूसरा इलाज, अपने ज़िम्मेदार उलमा से कहो, जो इलाके के उनको जानते हो कि भाई फला आदमी हमारे पैसे नहीं देता है, एक मिसाल, तो उलमा उनको बुलाएंगे। आपके ज़िम्मेदार हों दूसरे, जैसे तबलीग के ज़िम्मेदार है, अगर उस इलाके के, आप उनसे कहो, या वो किसी बुजुर्ग से बैत है, भाई ज़रा ज़ोर से बोलो, बात समझ में आती है? जो आदमी आपको पैसे नहीं किसी बुजुर्ग से, तो उस बुजुर्ग से कहो, रास्ते बतला रहा हूँ। अभी वलसाड़ के एक आदमी के 80,000 रुपये फंसे थे, उस आदमी को मैं जानता था, मैं खुद ही साथ गया। अब उनके वालिद से जो पैसे दबा के, उनके वालिद से बहुत ताल्लुकात थे हमारे, उसको तो मौलाना है, तो उसको समझ गया कि मौलाना का मिजाज कैसा है। मैंने कहा भाई अपने पैसे लिए थे फ़ौरन भेजने के? हाँ। कितने लिए थे? कहा इनके हम सामने मामला कर लो। बस मैं सिर्फ मेरी एंट्री हो गई वहाँ, तो 60,000 रुपये तो दे दिए, अभी 20,000 बाकी। मैंने कहा धीमे धीमे दे दो भाई, जब टाइम आ जाए इसका। तुमको मरना है कि नहीं? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है। मैंने कहा तुम सब नमाज मुतवल्ली हो मस्जिद के, शर्ट पहन और कोट टाई में रहता है हमेशा, पैसा बहुत है, इस तरह करके लोगों के क्या फ़ायदा। मैं कहा 20,000 बाकी है ना, धीमे धीमे करके दे देना। अभी मैंने उसको, ये रास्ते पर कत्ल करना, मारपीट, ये कोई रास्ते नहीं। भाई ज़ोर से बोलो ना, रास्ता है साहब? ये कोई रास्ता नहीं। कुरान पाक में किसी गैर मुस्लिम को भी आप नाहक कत्ल करो, नाहक, तो कुरान पाक में पूरी इंसानियत को कत्ल करने का गुनाह उसके सर पे क़यामत के दिन डाला जाएगा। पूरा मजमा जवाब दो, उस गैर मुस्लिम को पैदा किसने किया? तो फिर अल्लाह का बंदा नहीं, नाहक नहीं मार सकते, तो फिर मोमिन को मारना तो बहुत बहुत दूर की बात। ठीक भाई रुमाल दे तो ज़रा सा। चलिए आगे देखिए। आगे हदीस आ रही है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरिल मौत फ़ी सलातिका फ़इन्न रजुल इज़ा ज़करल मौत फ़ी सलातिही लहरियुन अन युहसिन सलातहु व सल्ली सलात रजुलिन ला यज़ुन्नु अन्नहु युसल्ली सलातन गैरहा व इय्याका व कुल्लु अमरिन युतज़र मिन्हु। हदीस अजीब व गरीब है, ये ईमान ताज़ा कर दे ऐसी हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज में मौत को याद करो। अजीब हदीस है, ये हदीस समझने की है। तुम अल्फाज देखने जाओ तो कि नमाज में मौत के करो, मौत 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 नहीं, हदीस को समझने का होता है। कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम अरबी में है, कलामुल मुलूक बादशाहों का कलाम। बादशाह लोग होते हैं ना, दुनिया के बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, उनकी बातें कलामुल मुलूकी कह रहे हैं कि मुलूकुल कलामी, बातों की भी बादशाह होती हो, बादशाहों की बातें, बोलो भाई, बातों की क्या होती है? बादशाह होती है, यानी सबसे ऊंची होती। तो अल्लाह और नबी का कलाम तो सबसे ऊंचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि अपनी नमाज में मौत को याद करो। अभी हदीस समझाऊंगा आपको। नमाज में तो कुरान की तरफ ही ध्यान देना है, मगर मौत याद करने का क्या मतलब? हदीस आ रही, क्योंकि जब आदमी नमाज में मौत को याद करता है तो मुमकिन होता है कि वो अपनी नमाज को अच्छे अंदाज से अदा करेगा, और इस आदमी की तरह नमाज पढ़ जिसे इस मौके के बाद नमाज पढ़ने का गुमान नहीं होता। देखो हदीस में जवाब आ गया। और हर ऐसे काम से परहेज़ करो जिससे
किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। ऐसा काम ना करो कि सामने वाले से फिर माफ़ी मांगनी पड़े। उलमा फरमाते हैं कि नमाज को आजिज़ी, इनकिसारी, ध्यान के साथ अदा किया जाएगा। हदीस की शरह समझो। और ये सिर्फ उस सूरत, उस हाल में मुमकिन होगा, आसान होगा कि आदमी हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझे। या ये मौत को याद करना है। अब जब नमाज पढ़ोगे ना, तो नमाज में मौत को याद करने का मतलब ये है कि नमाज से पहले आपको ये ख्याल होना चाहिए कि शायद ये ज़िंदगी की मेरी, ज़ोर से बोलो, कौन सी नमाज है? तो क्या होगा मालूम है? आपको इतना ध्यान आएगा कि किसी और चीज़ में इतना ध्यान नहीं आएगा। ये हदीस में है कि हर नमाज को आखिरी समझो, हो सकता है बाद में मौका न मिले। जैसे रमज़ान के बाद 40, रमज़ान से पहले सूरत शहर में 40 जवानों की मौत हुई। 40 जवानों, उसमें 4 मुसलमान थे। एक तो जिम के ट्रेनर थे, नाम शायद सुना होगा। प्रेशर हाई हुआ। अभी मैं कीम चौकड़ी पर एक काम से बैठा हुआ था, एक साहब के साथ मीटिंग हो रही थी दीन के मसले में। एक जगह मदरसा बनाना है, उधर सरोवर करके एक जगह है अहमदाबाद से ऊपर, पानी सरोवर। अच्छा माइक। तो उस सिलसिले में मशवरा चल रहा था, तो बात पर से बात आई। तो कहा ये होटल तो देखो कितनी बड़ी है, सामने ही होटल है कीम चौकड़ी पर, माशाअल्लाह होटल है 5 स्टार जैसी। उसमें होटल खाना पीना, इतनी भीड़ रहती है, वेजिटेरियन है, और ऊपर बहुत बड़े बड़े कमरे हैं ऊपर रूम से। तो कहा क्या मौलाना मालूम हुआ आपको कि ये हाजी साहब आपको जानते थे? मैंने कहा क्या हुआ? 42 साल की उम्र, 42 ईयर्स का, बैठे बैठे प्रेशर हाई हुआ, इंतकाल कर गए। और जिम जाते थे तो और प्रेशर हाई हुआ। हम बार बार जवानों को कहते हैं, घर में जो लोग सुन रहे हैं वो अपने घर के जवान, जिम में जाओ आप, मगर उसमें जो प्रोटीन नाम का पाउडर आता है ना, वो प्रेशर को और हाई करता है, बहुत नुकसानदेह। ये और ज़्यादा प्रेशर हाई करता है। और आपको पिछले साल हदीस आ गई क़यामत की निशानियों में कि क़यामत से पहले दम, इहराक़ुद्दम, मतलब ये कि खून जोर मारेगा, खून जोश मारेगा। इसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर मारता है। फरमाया कुर्बे क़यामत में ये बीमारी आम हो जाएगी और लोग, ये बीमारी इंसानों को कब्र में पहुंचा दे। ए भाई जल्दी दौड़ो, वो नाबीना अंदर गिरेगा नहीं कहीं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो दरवाज़ा तलाश करो उधर के कई बार है। हाँ तो बराबर। अच्छा मुझे नहीं मालूम ना। मैं समझा कहीं हौज में गिर न जाए, नाबीना। इस हदीस में यह भी तालीम दी गई कि मोमिन को संजीदगी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। कौन सा कदम अच्छा लगता है, कौन सा कदम अच्छा नहीं, ये फैसला कदम उठाने से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि मोमिन को ये अच्छा नहीं लगता है कि जज्बात में आकर नामुनासिब हरकत करके और बेतुकी बातें करके बाद में लोगों से माफ़ी मांगना पड़े। ऐसे काम भी ना करो, ऐसी हरकत भी ना करो। आगे की हदीस आ रही है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस सुन लें। बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिंदों के 4 आमाल, ध्यान से सुनो, जिंदों के 4 आमाल के सवाब का सिलसिला मुर्दों के लिए हमेशा जारी रहता है। हम लोग 4 आमाल करेंगे तो मुर्दों को हमेशा सवाब मिलता है। वो 4 ये हैं, मुर्दे के ऐसे जानशीन जो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहे, घर वाले। जैसे हम और आप अपने मरहूमीन के लिए करेंगे दुआ, तो हमेशा उनको सवाब पहुँचता है, उनकी दुआ उन्हें पहुँचती है। मग़फ़िरत की मांगो, कब्र में नूर फैले, कब्र में राहत मिले, अल्लाह उनकी गुनाहों की बख्शिश कर दे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, ये दुआएं। फरमाए इसाले सवाब पहुँचता है बराबर। मुर्दा सदक़े जारिया करके जाए, यानी जो कब्र में गया है दुनिया से, मरद हुई औरत,
वो कोई सदके जारिया करके जाए। जैसे आप गरीब इलाके में किसी जगह कुआं खुदवा दिया या हैंडपम्प डाल दिया, हैंडपम्प गरीब इलाके में 25 घर हैं, हम लोग बिहार बंगाल वगैरह में गरीब इलाकों में कराते हैं। लोग आते हैं हमारे पास तो रास्ता बतला देते हैं कि ये मौलाना ये मदरसे में ये फला जगह, वहाँ पानी बहुत ऊपर है, और फिर वहाँ वाटर पंप लग जाता है, चारों तरफ पक्की दीवारें हो जाती है और वहाँ उनके नाम का बोर्ड लगवा देते। कितने लोग ज़िंदगी में अपने नाम से करवाते, क्यों? अक्लमंद लोग हैं वो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने मरहूमीन के लिए करते हैं, मगर अक्लमंद लोग अपनी ज़िंदगी में करवाते हैं। ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये नेकी हमारे तरफ से भी कर दो, लोग करवाते हैं। अब सदके जारिया के तौर पर कोई मदरसा खोला आपने, मस्जिद बना दी, कोई स्कूल बनाई आपने अच्छे काम के लिए, वाटर वर्क्स बनाया पानी के लिए, बेवा यतीमों को कोई फंड खोला आपने, ये सब सदके जारिया हैं। आप अपनी औलादों को नेक छोड़ के गए, औलादों को आलिम बनाया आपने, दाई बनाया, ये सब आपके लिए सदके जारिया हैं। यानी ऐसा सवाब जो मुसलसल चलता रहे। ज़रा ज़ोर से बोलो ना भाई, क्या कहता रहे? हाँ, हम कब्र में होंगे मगर सवाब एक सेकंड बंद नहीं रहेगा। इसको सदका जारिया हमेशा रहने वाला कहते हैं। इसे बताया, मदरसा बनाया, स्कूल बनाया, मस्जिद बनाया, औलादों को दीनदार आलिम बनाया, दाई बनाया, और नेक काम, वाटर वर्क्स बनाया पानी के, और मस्जिद मदरसों, कोई भी काम, ये सब सदके जारिया। जब तक जिंदों में इसका सिलसिला जारी रहता है उसे हमेशा अज्र मिलता रहता है। यानी वो जो करके गए ना मरहूम, जिंदा लोग उससे फ़ायदा उठा रहे, मरहूम को हमेशा सवाब मिलेगा। ये दो चीज़ हो गई। नंबर 3, मुर्दा आदमी का ऐसा इल्म सीखा जाना, जैसे मैंने अभी बताया, औलादों को आलिम बनाया, जिस पर उसके बाद अमल किया जाता रहे, यानी वो उम्मत के काम आए, औलाद दीनदार आलिम बनाए, तो फरमाया ये मरहूम के लिए सदके जारी है। ये हदीस में याद रखना, 3 चीज़ हो गई। और चौथी चीज़, और आमिल के अजर में कोई कमी नहीं होगी। यानी जो औलाद को आलिम बना कर गया उसके अजर में तो कोई कमी नहीं होगी, और आलिम जो कर रहा है, आलिम और बाप, तो माँ बाप को तो सवाब पहुँचेगा, मगर जो आलिम खुद अमल कर रहा है उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। नंबर 4, और वो मुर्दा जो सरहद पर पहरा देते हुए इंतकाल कर जाए, सरहद पर, जैसे फ़ौजी लोग होते हैं ना, वो सरहद पर मारे जाते, अगर वो मोमिन है तो उस मोमिन के लिए फरमाया, चाहे वो गैर मुस्लिम की हुकूमत, मगर हुकूमत ने लगाया था अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। इसलिए हदीस में आता है कि हर आदमी को अपने वतन से प्यार होना चाहिए। मैं उम्मत को कहता हूँ कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से जितना प्यार है शायद किसी को नहीं हो। जिस ज़मीन पर जिंदा हुए हैं उसी की मिट्टी में सो जाते हैं। तो सुनिए आप, वो मुर्दा जो सरहद पर पहरा देते हैं, आजकल जो फ़लस्तीन में हो रहा है, अपनी सरहद पर जान दे रहे हो, आज भी 100 आदमी शहीद हो। अल्लाह से दुआएं मांगो कि अल्लाह ताला कुछ बेहतरी फरमा, अपनी प्राइवेट दुआएं मांगो, उनके नाम के सदक़े करो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, तो क़यामत तक उसको उसका अजर मिलता रहेगा। अल्लाह ताला शानो हम तमाम को इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुरूद शरीफ लाओ भाई, कहाँ है वो कागज़? लाओ ना, ये कागज़ मैंने आपको कहा था, वो कागज़ लाओ, तस्दीक लाओ ना, आपको तस्दीक मांगा था मैंने, नाम लिख लिया इसमें। चलो लिख लिया तो चलो कोई बात, जाओ बाहर बैठो, उधर चले जाओ। या 2 मदरसे वाले आए, यूपी वाले को बुक किया तो मगर वो पहुंच नहीं पाए, तो फिर इनके कागजात देखे, ज़रा ध्यान से सुनिए। जो घरों पर हैं वो भी इन लोगों को यहाँ मदद पहुंचा सकते हैं। मदरसा मंबउल उलूम शम्सपुर, पारसोई, ज़िला कटिहार। मैं यहाँ गया हूँ, ज़िला कटिहार गया हूँ मैं, मगर ये मदरसे में नहीं गया हूँ। सूबा बिहार, कटिहार ज़िले से ये मदरसा है, वहाँ से आए और आपके सूरत के उलमा ने इनको तस्दीक दी है मदरसे के लिए। दूसरा मदरसा है
दारुल रशीदिया इमादपुर, ये भी बारसोई में, ज़िला कटिहार में है। ये भी बिहार से मदरसे का चंदा, मदरसे में लिल्लाह ज़कात, सदक़ात और खैरात की ज़रूरत है। ये हज़रात रमज़ान में अहमदाबाद में रहते हैं और सूरत में अभी आते हैं और अभी इनको तस्दीक मिलती है, तो आप हज़रात इनको दिल खोल कर इमदाद फरमाएँ। दूसरी बात लाओ दे दो भाई, जो हज़रात नए आए हैं ना, दूसरे कागज़ में, ये हमें जो घरों पर सुन रहे हैं वो भी, ये हाफिज़ शोएब साहब हैं जो मेरे पास बैठे हुए हैं, उनका नंबर ले जाएं। हम लोग मीनारा ग्रुप बना रहे, मीनारा मस्जिद का। तो मैं यहाँ आता हूँ बयान के लिए या इलाज के लिए, तो हर पीर को एक दिन पहले आपको मैसेज मिल जाएगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। जैसे मैं आइंदा पीर को नहीं हूँ, पिछले हफ्ते में गलती से तारीख़ याद नहीं रही थी, ये परसों मेरा सफ़र है दिल्ली यूपी का, बुधवार को रात को। पिछले हफ्ते ये ऐसा याद रह गया कि ये बुधवार को है, तो मेरी गलती थी। और आइंदा हफ्ते में नहीं हूँ, इसलिए उसके बाद वाले हफ्ते होंगे। मगर आपको पता कैसे चलेगा, तो ये हाफिज़ शोएब के नंबर से पता चल जाए। ये नंबर आप हर एक आदमी ले जाएं और हर हफ्ते याद दिलाओ, ताकि जो नया वो ले जाए। और इस नंबर पर आपको अपना नाम, और आप सूरत संग्रामपुरा रहते हैं या हरिपुरा रहते हैं या आप स्टेशन पर रहते हैं, रानी तालाब में रहते हैं, भागत तालाब में रहते हैं, चौक बाज़ार में रहते हैं, रांदेर से आते हैं, आप पाल से आते हैं, तो जो है एक एक तकसीम कर दें, एक एक पास कर दो। और जो ऑनलाइन सुनते हैं ना, ऑनलाइन वो भी अपना नंबर भेज दें, या आप नंबर लिख लें ऑनलाइन वाले, जल्दी जल्दी लिख लें। 9979453612। जो घरों में ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी ये नंबर ले लें, हाफिज़ शोएब साहब, मीनारा मस्जिद। 9979453612। आखिरी मरतबा 9979453612। आप इस पर अपना मैसेज कर दें कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। वो एक एक ले लो, बच्चा सबको तकसीम कर दो। हर आदमी के पास ये नंबर ऐड हो जाना चाहिए। कल शाम को भाई भाभी का एक्सीडेंट हुआ, इन्ना लिल्लाह। तो अपने भाभी की जरा तबीयत ये है, कल सुबह ऑपरेशन है, फ्रैक्चर हुआ है। इंशाअल्लाह दुआ करना खास। दुरूद शरीफ पर ले दुआ दे दो, जल्दी जल्दी फटाफट। आप लोग हमने मोबाइल में ऐड करके इनको मैसेज कर दो, तो मीनारा ग्रुप बन जाएगा। और ये आप अपने मोहल्ले में भी दूसरों को देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े मुजरिम हैं आपकी बारगाह के। अल्लाह, हम सब की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के हाल पर रहम फरमा, ख़ासतर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह, वो बेचारों पर बड़े बड़े बम गिर रहे हैं। ए अल्लाह, 9-10 महीने हो गए, साल पूरा होने आया। ए अल्लाह, तू गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जीत उनके मुक़द्दर में लिख दे। ए अल्लाह, जैसे ज़मीन पर आपने उनको जीत अता फरमाई। इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, ये लोग जो बेकसूरों को मार रहे हैं, बेकसूरों को, वहाँ के रहने वालों को, ए अल्लाह, तो ए अल्लाह, ये बमबारी बंद हो जाए, उम्मत पर भलाई का मामला फरमाए। हमारा खाना पीना सोना हराम हो गया, वो हमारे ईमानी भाई बहन, ए अल्लाह, हज़ारों की तादाद में शहीद हो गए। परवरदिगार, तो उनकी मदद नाजिल फरमा, फरिश्तों की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जो इनकी मददगारी कर रहे हैं और इन जालिम लोग ये जो बमबारी कर रहे हैं, ए अल्लाह, तो उनको अंजाम बद तक पहुँचा दे। आपने कौम आद और समूद को ख़त्म किया है, आपको इनको ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। ए अल्लाह, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा। ए अल्लाह, इन पर जो गुज़र रही है, सब्र जमील अता फरमा। हम लोग अपना कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट में दर्द हो जाए तो हम परेशान हो जाते, डार का दर्द निकल आए हम परेशान हो जाते,
मौला हमारे दादा दादी मर जाएं तो हम 2-4 दिन तक हमारा ठिकाना नहीं रहता, ये बेचारे रोज़ बमबारी में उनके बदन फट रहे, मौला तू उम्मत पर रहम फरमा, बड़ी ज़िल्लत हो रही उम्मत की, अल्लाह गैब से मदद नाजिल फरमा, हमारे आंसुओं की लाज रख ले, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा, वो कैसे ज़ख़म खा रहे हैं ये अल्लाह हमारी सोच से बाहर है, ये अल्लाह तो उनकी मदद नाजिल फरमा। इस मुबारक मजलिस की उनकी दुआओं, उनके हक़ में जो दुआएं हो रही अल्लाह इसको जल्द से कबूल फरमा। ये अल्लाह जो इधर उधर भाग गए ज़ख्मी हैं उन पर रहम फरमा, जो अल्लाह कैंपों में रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, उनकी मदद नाजिल फरमा, जो उनको मदद पहुँचा रहे हैं अल्लाह उनकी आसमानी मदद नाजिल फरमा, दुनिया आखिरत में उनको बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह अपने फजल व करम से पूरी उम्मत मुस्लिमा की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह हिंदुस्तान में हमारा इस्लाम पर जीना आसान फरमा, उम्मत में अमाल ज़िंदा हो, ए अल्लाह उम्मत को ऐसी तौफ़ीक़ अता फरमा, बार बार उलमाए किराम के पास बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दावत व तबलीग के काम से उम्मत को मोहब्बत अता फरमा, मकामी काम और बैरूनी काम में उम्मत को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह घरों की रातों की तालीम उम्मत में बहुत गफलत है, हिदायत हमारे हाथ में नहीं अल्लाह आपके हाथ में है, सबको हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत को तालीम की हिदायत अता फरमा, मस्जिद वार जमातों में बैठने की, मुलाकातों की, मकामी काम को मजबूत करने की उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने इज्तिमात हो रहे हैं हो गए, अल्लाह इनमें कामयाबी और मकबूलियत अता फरमा। तमाम उम्मत के जवानों को ए अल्लाह बुज़ुर्ग खानकाह के बुज़ुर्गों से बैत होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। दीनी किताबों का मुताला मुज़ाकरा हो, अल्लाह इस उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिक या अरहम।